दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को झारखंड के देवघर में एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने 16,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। पीएम मोदी बाबा बैद्यनाथ के दर्शन करने भी पहुंचे और पूजा अर्चना की। हमारी सरकार निरंतर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर चल रही है। बड़ी खबर है, देवघर में कड़ी सुरक्षा के बीच पीएम मोदी ने किया रोड शो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को झारखंड के देवघर जिले में कड़ी सुरक्षा के बीच 12 किलोमीटर लंबा रोड शो शुरू किया। पीएम मोदी का काफिला गुजरने के दौरान सड़क के दोनों ओर लोग कतार में उनके इंतजार में खड़े थे। मोदी भीड़ की ओर हाथ हिलाकर और हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन कर रहे थे। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए रोड शो के पूरे मार्ग को बैनरों और पोस्टरों से सजाया गया था। इस दौरान लोग मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे। बड़ी खबर है, सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग का दिखने लगा असर। झारखंड के लिए 16,000 करोड़ रुपए के अलग अलग प्रोजेक्ट्स के उद्घाटन और शिलान्यास को लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देते हुए उनका आभार जताया। मुख्यमंत्री ने देश की मकान और महल से तुलना करते हुए झारखंड व उसके नागरिकों को देश का निर्माण करने वाला बताते हुए इस दिन को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि कालांतर में इस देश के निर्माणकर्ता झारखंड के लोगों के विकास की अनदेखी की गई, मगर जिस सपने को 2010 में देखा गया था उसे आज पीएम मोदी ने पूरा किया है। उन्होंने कहा कि झारखंड अब विकास करने लगा है और केंद्र सरकार का सहयोग बना रहा तो अगले 5 से 7 साल में अग्रणी राज्यों में शामिल होगा। बड़ी खबर है, झारखंड लौटी तमिलनाडु में फंसी 6 युवतियां। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा स्थित सोनुआ प्रखंड की 6 युवतियों की तमिलनाडु से सुरक्षित वापसी हो गई है। झारखंड सरकार की पहल से ये संभव हो पाया है। ये सभी युवतियां बन्नारी स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड तमिलनाडु में धागा बनाने का काम करने गई थीं। सभी के पारिश्रमिक का कुल 36,000 रुपए का भी भुगतान कराया गया है। इस कार्य में राज्य सरकार द्वारा शुरू किए गए सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल माइग्रेशन सेंटर चाईबासा एवं राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष का महत्वपूर्ण योगदान रहा। बड़ी खबर है, झारखंड को मिलेंगे 3 नए हवाई अड्डे और मिलेंगे 14 हवाई मार्ग। बड़ी खबर है, झारखंड को जल्द ही 3 नए हवाई अड्डे और 14 नए हवाई मार्ग मिलने वाले हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंगलवार को इसकी घोषणा की। सिंधिया देवघर हवाई अड्डे के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। इसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने किया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि अभी झारखंड में 2 हवाई अड्डे हैं, आने वाले वक्त में इसे बढ़ाकर 5 तक पहुंचाया जाएगा। अभी रांची और देवघर में हवाई अड्डे हैं। सरकार अब बोकारो, जमशेदपुर और दुमका में हवाई अड्डा बनाएगी। उन्होंने कहा कि बीते 8 वर्षों के अंदर झारखंड में यात्रियों का आंकड़ा 1500 से बढ़कर 7,500 यात्री प्रतिदिन पर पहुंच चुका है। वहीं पीएम मोदी ने देवघर में हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। हवाई अड्डे के साथ ही उन्होंने 16,800 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का भी लोकार्पण किया। इस अवसर पर झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन एवं राज्यपाल रमेश बैस भी उपस्थित रहे। बड़ी खबर है, झारखंड में हो रही है 10,000 युवाओं की सीधी भर्ती। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जल्द ही 10,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र देंगे। झारखंड की राजधानी के रांची के मोरहाबादी मैदान में प्रस्तावित रोजगार मेला में उन्हें नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। श्रम विभाग ने इसका आयोजन किया है। इसमें उद्योग विभाग के तहत चयनित विभिन्न कंपनियों में रोजगार पाने वाले युवक युवतियों समेत अन्य विभागों के माध्यम से रोजगार पाने वालों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। मुख्यमंत्री कार्यालय से कार्यक्रम की तिथि मिलने के बाद इसकी आधिकारिक घोषणा होगी। श्रम विभाग के अनुसार 15 जुलाई को कार्यक्रम का आयोजन संभावित है। इसके लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा रही हैं। बड़ी खबर है, झारखंड में 14 जुलाई तक भारी बारिश की संभावना। झारखंड में मानसून सक्रिय है। 14 जुलाई तक भारी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। झारखंड की राजधानी रांची में केवल 152.3, वहीं जमशेदपुर में 300.6 mm बारिश हुई है।
मौसम विभाग की आंकड़ों को माने तो इस वर्ष जमशेदपुर में 306 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि 328.7 mm बारिश अब तक होनी चाहिए थी। झारखंड के 2 जिले पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम में ही केवल सामान्य बारिश हुई है। अन्य जिलों में काफी कम बारिश हुई है। रांची में अब तक 152.3 mm बारिश हुई है। बता दें कि 18 जून को झारखंड में मानसून प्रवेश कर गया था, लेकिन अब तक सामान्य से 47% कम बारिश हुई है। मौसम विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार मानसून आने के बाद 10 जुलाई तक झारखंड में केवल 152.3 mm बारिश हुई, जबकि 285.6 mm बारिश अब तक होनी चाहिए थी। बड़ी खबर है, चाईबासा में हुआ दर्दनाक हादसा। टैंकर की चपेट में आने से 3 मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत। झारखंड के चाईबासा में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। हादसा मंझारी थाना इलाके में हुआ है। हादसे उस वक्त हुआ जब एक टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया और उसकी चपेट में आने से 3 मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में जंगीबुरू के रहने वाले 3 बच्चे शामिल हैं। पुलिस ने हादसे को लेकर जांच शुरू कर दी है। खबरों को माने तो तीनों बच्चे सड़क के किनारे एक झोपड़ी पर खेल रहे थे। इसी दौरान घाटी के ऊपर एक ढलान पर चढ़ते हुए तेल टैंकर अचानक रुक गया और पीछे लुढ़कने लगा। टैंकर लुढ़कते हुए वहां पलटा जहां बच्चे खेल रहे थे। टैंकर के पलटने के कारण से तीनों बच्चे उसकी चपेट में आ गए, जिससे सभी की मौत हो गई। बड़ी खबर है, झारखंड टेट परीक्षा के चक्कर में फंसा पारा शिक्षकों का बढ़ा हुआ मानदेय। झारखंड में कार्यरत पारा शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि का मामला जेटेट के चक्कर में फंस गया है। राज्य सरकार ने झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी जेटेट सफल सभी पारा शिक्षकों को 50% मानदेय वृद्धि का फैसला लिया था, लेकिन लगभग 5000 पारा शिक्षकों को इसका पूरा लाभ इसलिए नहीं मिल पा रहा है क्योंकि इन्होंने कक्षा 6 से 8 के लिए टेट परीक्षा उत्तीर्ण की। इनकी नियुक्ति कक्षा 1 से 5 के बच्चों को पढ़ाने के लिए की गई थी। इन्हें 30% मानदेय वृद्धि का ही फायदा मिल रहा है। बता दें कि झारखंड में पारा शिक्षकों की नियुक्ति कक्षा 1 से 5 और कक्षा 6 से 8 के लिए अलग अलग हुई है। दोनों के मानदेय भी भिन्नता होती है। दूसरी ओर शिक्षक पात्रता परीक्षा भी दोनों कक्षा समूह के लिए अलग अलग हुई है। क्योंकि पारा शिक्षकों को एक सामान्य अभ्यर्थी के रूप में टेट परीक्षा में शामिल होना था, इसलिए आवश्यक योग्यता रखने के कारण ये पारा शिक्षक 6 से 8 के लिए शामिल होकर उत्तीर्ण हुए। अब झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद इन्हें मानदेय वृद्धि का फायदा देने से यह कहते हुए इनकार कर रहा है कि उनकी नियुक्ति कक्षा 1 से 5 के लिए हुई है। बड़ी खबर है, देश में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 13,615 नए मामले। देश भर में कोरोना के मामले अब स्थिर नजर आ रहे हैं। मंगलवार को संक्रमण के 13,615 नए मामले सामने आए। वहीं कोरोना के चलते 20 लोगों ने जान गंवाई। पिछले 24 घंटों में 13,265 लोग संक्रमण से रिकवर हुए। देश में पॉजिटिविटी दर घटकर 3.23% हो गया है। वहीं सक्रिय मामलों का आंकड़ा 1,31,043 हो गया है। 10 जुलाई को देश भर में कोरोना के 18,257 मामले रिकॉर्ड किए गए थे। इस दिन 42 लोगों की मौत हुई थी। वहीं 14,553 लोग रिकवर हुए थे, जबकि पॉजिटिविटी दर 4.22% था और सक्रिय मामले 1,28,690 हो गए थे। इससे पहले 9 जुलाई को कोविड-19 के कारण से 43 मरीजों की मौत हो गई थी। इस दिन 18,840 नए मामले रिकॉर्ड किए गए थे। तब पॉजिटिविटी दर 4.14% हो गई थी। देश भर में सक्रिय मामले 1,25,028 हो गए थे। सबसे अधिक मरीज केरल में मिले थे। इसके बाद दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल, तीसरे पर महाराष्ट्र, चौथे पर तमिलनाडु और 5वें नंबर पर कर्नाटक थे। बड़ी खबर है, संसद के मॉनसून सत्र को लेकर 17 जुलाई को होगी सर्वदलीय बैठक। संसद के मॉनसून सत्र से पहले केंद्र सरकार ने 17 जुलाई सुबह 11 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में पीएम मोदी भी मौजूद रहेंगे। बताया जा रहा है कि सर्वदलीय बैठक के दौरान सरकार विपक्षी दलों से मॉनसून सत्र को सुचारुपूर्ण ढंग से चलाने पर सहयोग मांगेगी। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने सभी दलों को इस बैठक के लिए आमंत्रित किया है। संसद का मॉनसून सत्र 18 जुलाई से शुरू होकर 22 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान 19 कार्य दिवस होंगे।
संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा बुलाई गई इस बैठक में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी समेत सभी पार्टियों के लोकसभा और राज्यसभा के फ्लोर लीडर मौजूद रहेंगे। बड़ी खबर है, 1 अक्टूबर से बदल जाएंगे कार के टायर। 1 अक्टूबर 2022 से गाड़ी के टायर का डिजाइन बदलने वाला है। बता दें कि भारत सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट यानी MVA में कई नियम लागू किए हैं। खबर है कि इसी कड़ी में 1 अक्टूबर से देश में नए डिजाइन के टायर मिलने शुरू हो जाएंगे। बता दें कि लोगों को नए टायर लगवाने के लिए पूरा समय दिया जाएगा, लेकिन यह समय 31 मार्च तक का ही होगा। 1 अप्रैल 2023 से MVA के निर्देश के मुताबिक इन नए डिजाइन के टायरों को हर गाड़ी में लगाना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऑनलाइन गेमिंग हो रही है महंगी, सरकार कर रही GST बढ़ाने पर विचार। ऑनलाइन गेमिंग जैसे कसिनो और घुड़दौड़ जल्द ही महंगे हो सकते हैं। इसको लेकर सरकार विचार कर रही है। बता दें कि इसको लेकर मंत्रियों के समूह GOM ने एक बैठक की। इस बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर 28% GST लगाने पर चर्चा हुई है, लेकिन अभी इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। खबरों को माने तो इस बैठक में GOM के कुछ मंत्री उपस्थित नहीं हो पाए, जिसके चलते इस बैठक में कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। बता दें कि इस महीने के अंत तक GOM की फिर से बैठक होने की संभावना है। समूह द्वारा अगस्त के दूसरे सप्ताह से पहले यानी 48वीं GST परिषद की बैठक से पहले रिपोर्ट जमा की जाएगी। पिछले महीने हुई बैठक के दौरान ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ पर GST को 10% बढ़ाकर 28% तक बढ़ाने पर चर्चा हुई थी। हालांकि पिछले महीने GST परिषद की 47वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि GOM को अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए अतिरिक्त समय दिया जाना चाहिए। ऑनलाइन गेमिंग के लिए यह भी तय किया गया है कि इनाम की रकम काटने के बाद टैक्स पूरी फेस वैल्यू या बेट अमाउंट पर लगेगा, न कि नेट अमाउंट पर।